शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की। रायपुर में महतारी वंदन योजना की 21वीं किश्त जारी होने के बाद अब सरकार ने सत्यापन अभियान की शुरुआत कर दी है। बिलासपुर के सरदार पटेल यूनिटी मार्च पर विवाद देखने को मिला तो सरकार ने अब मोस्ट वांटेड नक्सली हिडमा की मुख्यधारा में वापसी के लिए बेहद ही ज्यादा सराहनीय प्रयास किया है। सूरजपुर से सामने आई तस्वीरें विभागीय लापरवाही की पोल खोल रही हैं तो कोरबा में अब युवा बेरोजगारी के अंधेरे से निकलकर बिजनेस की नई रोशनी तलाश रहे हैं। तो देखिए छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, आपके शहर में क्या हुआ, आपका रिपोर्टर बता रहा है, जान लीजिए। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की 21वीं किस्त जारी होने के बाद सरकार ने सत्यापन अभियान शुरू कर दिया है, जहां सरकार ने सभी लाभार्थी महिलाओं को ई-KYC करने के आदेश दिए हैं। महतारी वंदन योजना की 21वीं किस्त जारी होने के बाद अब सरकार ने सत्यापन अभियान शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत हर माह महिलाओं के खाते में 606 करोड़ रुपए की राशि जारी की जाती है, लेकिन विधानसभा में अपात्र और मृत महिलाओं के नाम शामिल होने की शिकायतों के बाद अब सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। वित्त विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों को आदेश दिया है कि सभी लाभार्थी महिलाओं की ई-KYC जांच कराई जाए। पहले चरण में 4,25,000 महिलाओं की ई-KYC प्रक्रिया चल रही है। सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन भी महिलाओं की ई-KYC नहीं होगी उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही साथ अपात्र और मृत महिलाओं के नाम भी योजना से हटाए जाएंगे। बिलासपुर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एकता और राष्ट्र भावना का संदेश देने पैदल मार्च कार्यक्रम का आयोजन किया। बिलासपुर के सरदार पटेल यूनिटी मार्च में विवाद देखने को मिला है। ये विवाद विधायक और महिला नेता के बीच हुआ। विधायक सुशांत शुक्ला, प्रदेश मंत्री हर्षिता पांडे फर्स्ट लाइन में चलने के लिए आपस में भिड़ गए। इस मार्च में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू भी शामिल थे, जिनके साथ फर्स्ट लाइन में चलने को लेकर विवाद हुआ। दोनों के बीच जमकर नोकझोंक हुई, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री तोखन साहू और विधायक धर्मलाल कौशिक ने बीच बचाव किया। बता दें कि बीजेपी के द्वारा यूनिटी मार्च की शुरुआत हुई है, जो कि तिफरा काली मंदिर से शुरू हुई और विवाद हो गया। वाली बात होगी कि विधायक सुशांत शुक्ला और भाजपा नेत्री हर्षिता पांडे के बीच हुआ यह विवाद कहां तक जाता है। अंबिकापुर में आईजी दफ्तर के बाहर किस तरीके से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और देखिए ये लगातार जो प्रदर्शन है बढ़ता जा रहा है। बलरामपुर जिले में पुलिस कस्टडी से मौत का मामला गर्माता जा रहा है। आज मृतक उमेश के परिजनों ने आईजी दफ्तर का अंबिकापुर में घेराव किया और जमकर नारेबाजी करते हुए उन्होंने प्रदर्शन किया। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए और दोषी पुलिसकर्मी जिन्होंने उमेश के साथ कस्टडी के दौरान मारपीट किया है उनके खिलाफ अपराध दर्ज होना चाहिए। वहीं परिवार के लोग मुआवजा की भी मांग कर रहे हैं और यही वजह रहा कि आईजी दफ्तर के बाहर पूर्व कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत और आम आदमी पार्टी के अलावा सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने भी उनके साथ प्रदर्शन किया और आईजी से मुलाकात कर पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की है। छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलवाद के खात्मे के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार ने अब मोस्ट वांटेड नक्सली हिडमा और देवा को मुख्य धारा में वापसी के लिए बेहद ही ज्यादा सराहनीय पहल की है। सोमवार को छत्तीसगढ़ सरकार में गृह मंत्री विजय शर्मा सुकमा जिले के पोरती गांव पहुंचे। बाइक पर सवार होकर विजय शर्मा हिडमा देवा दोनों के गांव पहुंचे। विजय शर्मा ने यहाँ टॉप कमांडर हिडमा और देवा दोनों की मां से मुलाकात की और उन्हें समझाया। विजय शर्मा ने कहा कि समय बहुत कम है, जल्द से जल्द आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। उनकी इस समझाइश पर हिडमा की मां ने अपने बेटे को आत्मसमर्पण करने की सलाह भी दी है। ऐसे में सरकार के ये प्रयास, एक माँ की उम्मीद कब पूरी होगी ये बात देखने वाली बात होगी। विस्तार न्यूज के साथ शहनवाज खान, सुकमा। सुविधा जरूरी है, लेकिन क्या किसी की जान की कीमत पर? छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से सामने आई ये तस्वीर विभागीय लापरवाही की पोल खोलती है। ये नजारा किसी वीरान इलाके का नहीं बल्कि सूरजपुर की घनी आबादी वाले इलाकों का है, जहां बिजली विभाग की लापरवाही में खुले में लगे ट्रांसफार्मर मौत का इंतजार करते दिख रहे हैं।
इनमें बहता हाई वोल्टेज करंट किसी भी वक्त बड़ा हादसा कर सकता है, लेकिन विभाग की नींद अब तक नहीं टूटी है। ट्रांसफार्मर में लगे खुले तारों में दौड़ता हाई वोल्टेज करंट, जिसका सिर्फ स्पर्श किसी को मौत की नींद सुलाने के लिए काफी है। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी मानव विभाग किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा है। आंखें मूंदे कुंभकर्णी निद्रा में सोया हुआ है। बिजली की आपूर्ति के लिए बिजली विभाग द्वारा जगह जगह जो ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं, वो अब लोगों की मुसीबत का सबब बन गए हैं। देखने वाली बात होगी कि बिजली विभाग अपनी इस लापरवाही पर कब तक ध्यान देता है या यूं ही इन हादसों का इंतजार करता रहता है। कोरबा में अब युवा बेरोजगारी के अंधेरे से निकलकर बिजनेस की नई रोशनी तलाश कर रहे हैं। नौकरी के पीछे भागने के बजाय अब ये युवा अपने पैरों पर खड़े होकर कॉटन कैंडी से कमाई की नई मिसाल पेश कर रहे हैं। मोपेड पर कॉटन कैंडी बेचता यह युवक कभी नौकरी के सपने देखता था, लेकिन अब वही युवक स्वरोजगार का चेहरा बन गया है। बीएससी पास इस युवक ने ध्वनि यंत्र की मदद से गांव-गांव जाकर कॉटन कैंडी बेचना शुरू किया है और अब यह कारोबार उसकी रोजी रोटी का जरिया बन गया है। कोरबा के इस युवक की मेहनत अब कई युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। कई बेरोजगार अब उससे सीख पाकर इस तरह का बिजनेस शुरू कर रहे हैं। परिवार के पिता और भाई भी अब इसी काम में उसका साथ दे रहे हैं। यह युवक अब दूसरे बेरोजगार युवकों के लिए प्रेरणादायी भी बन गया है। कम निवेश और ईमानदार मेहनत से इस युवक ने साबित कर दिया कि नौकरी ही एकमात्र रास्ता नहीं है। अगर चाह हो तो छोटा व्यापार भी बड़ी पहचान बना सकता है। किसान जमीन का हक पाने के लिए दोबारा भूख हड़ताल पर बैठ गया है। गांधी मैदान में यहाँ अपने बीवी और बच्चों के साथ इस खड़खड़ाती ठंड में किसान जो है भूख हड़ताल पर बैठकर अपनी मांगे मनवाने की कोशिश कर रहा है। गरियाबंद जिले के गांधी मैदान में किसान मुरहा एक बार फिर भूख हड़ताल पर बैठा है। अमली पदर तहसील के खरीब थरा गांव का रहने वाला मुरहा अपनी जमीन पर कब्जा दिलाने और बंदोबस्त की त्रुटि सुधार की मांग को लेकर यह प्रदर्शन कर रहा है। इससे पहले 14 जुलाई को भी मुरहा ने कलेक्ट्रेट के सामने भूख हड़ताल की थी। उस समय एसडीएम ने 2 माह में त्रुटि सुधार का लिखित आश्वासन दिया था, लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। गांव में जमीन विवाद को लेकर बंदोबस्त का नया सर्वे और सुधार कार्य चल रहा है। अधिकारियों के मुताबिक पूरी प्रक्रिया में करीब 2.5 महीने का समय लगेगा। कड़कड़ाती ठंड में जमीन के हक के लिए संघर्ष करता यह किसान मुरहा है, जो कि अमली पदर तहसील का है। इसकी जो जमीन है बंदोबस्त त्रुटि के पेंच में फंसा हुआ है। अब देखना होगा कि मुरहा की इस मांग के बाद प्रशासन इसे कब तक हक दिलाती है। जिनके हाथ पैर सलामत होते हैं वह भी सड़कों पर भीख मांगते नजर आते हैं, लेकिन बालोद जिले के रहने वाले दिव्यांग राजेंद्र, जिन्होंने अपने जज्बे और जुनून के बलबूते लोगों के सामने मिसाल पेश की है। ये कहानी है बालोद में रहने वाले दिव्यांग राजेंद्र देशमुख की, जिनका बचपन से एक हाथ नहीं है, लेकिन उनके अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा था। एक जुनून था जिसने उन्हें एक पहचान दी और श्रीलंका तक पहुंचा दिया। दिव्यांग राजेंद्र स्कूल समय से क्रिकेट खेलने का शौक रखते थे। उनके इसी जज्बे ने उन्हें एक पहचान दी। साल 2017 में राजेंद्र का चयन दिव्यांगों के लिए होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट में हुआ। उसके बाद 2023 में उन्होंने भारत और नेपाल के बीच आयोजित होने वाले क्रिकेट प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया और अब 13 नवंबर से श्रीलंका में आयोजित होने वाले T20 लीग में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले राजेंद्र का चयन हुआ है, जिसके बाद राजेंद्र के घर में बधाई देने वालों का तांता लग गया है। वो कहते हैं ना कि कुछ करने की चाह हो तो हर एक मुश्किल आसान हो जाती है। दिव्यांग राजेंद्र की कहानी भी कुछ इसी तरीके की है। उनके हौसले और जज्बे के सामने दिव्यांगता फीकी पड़ गई और आज उन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की।